Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2021 exam, which is on 8th or 16th of January. Because in this video, I'm going to discuss about SNAP expected paper. काफी लोग guys डिस्कशन कर रहे हैं कि अब 8th and 16th को पेपर कैसा आएगा। 19th का पेपर तो हो गया, तो इस बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आप वो गलती मत करो, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं जैसे पेपर अभी है वैसे ही आएगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ मैं पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, और आपको अगर वाकई SIBM SC में चार्टेड टारगेट कर रहे हो तो आप कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा, आप वो मत करना जो बच्चे करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, कंटेंट बेस्ड वीडियो हम लोग काफी डाल रहे हैं गाइस। अभी आप जितने भी टॉपिक्स ऐसे थे स्नैप में जो जिनसे क्वेश्चन आए उन सबके वीडियोस बनेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है फ्री। एंड देयर वर स्टूडेंट्स जिनके 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली सही हो गए, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अवर वीडियोस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का मेनली। ठीक है, तो आप हम लोग की प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे फ्री। चलो गाइस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका। तो गैस अगर बात करें हम लोग स्नैप जो 19 दिसंबर का पेपर था, उसमें गैस आपको बताइए कि क्वांट्स काफी लेंथी एंड ट्रिकी थी एज कम्पेयर टू द टाइम गिवन, जो टाइम दिया गया था। बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है एंड काफी क्वेश्चन ऐसे जो ईजी थे, बट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे बायनोमियल थ्योरम, अब काफी लोग बायनोमियल थ्योरम को पढ़ते ही नहीं है, एंड जो पढ़ते हैं वो डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे। बट बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन वाकई बहुत ईजी था। तो कुछ ऐसे मैंने आपको बोला है हमेशा कि जो आप पढ़ के जाओगे अच्छे से उसको टफ बनाएगा। जैसे अर्थमेटिक में एलिगेशन मिक्सचर क्वेश्चन, जो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, बिकॉज स्नैप नोस की आप कैट लिए पढ़ते हो तो आप अर्थमेटिक करके जाओगे, तो उसने अर्थमेटिक के लेंदी क्वेश्चन दिए कि टाइम बर्बाद हो आपका। और जो आप नहीं पढ़ के जाओगे उसके उसने सिंपल क्वेश्चन दिए, देखने में इजी लग रहे थे, बट देखने में आपको टफ लग रहे होंगे, बट है इजी। स्टिल मैं बोलूंगा कॉन्स टफ था स्नैप के अकॉर्डिंग, जिस तरह का पेपर, जिस तरह का टाइम देते हैं लोग। तो गैस आप ये नहीं सोच सकते आप कि वही चीज आपकी यहाँ पे आएगी। तो गैस आपको मैं कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे टारगेट रखना चाहिए अपना। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो गैस पहली चीज क्या है कि बी रेडी विद द अनकॉमन टॉपिक्स इन VA। अब गैस आप ये मत सोचो कि VA में ऐसे काफी लोग बोल रहे हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। अब VA में कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, ये सब नहीं था, तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं आएगा। जो चीज स्नैप पे कभी ना कभी आ चुकी है वो सब आएगी, इवन जो कभी नहीं आया वो भी आ जाता है। तो जो आ चुका है अभी 19 दिन, उसके पीछे मत पड़ो, वो तो करना ही है आपको, बट बिल्कुल इग्नोर मत करो उसको कि कंपाउंड वर्ड्स हटा दिया, अरे आए नहीं वो तो छोड़ो, क्या पता अगली बार आ जाए। बिकॉज स्नैप इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। और गैस एक बात की तो पक्की है, चाहे आपको कैसा लगे वो, अगर 19th वाले पेपर ऐसा आया है तो 16th एंड पेपर थोड़ा सा ऊपर तो रहना चाहिए, रहेगा। सेम हो सकता है, कम तो कम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में नहीं है, आप एक महीना ज्यादा दे रहे हो और बोल रहे हो पेपर इजी देंगे, तो उनका तो फायदा हो गया ना, जिनको एक महीना ज्यादा मिल गया। तो ऐसा नहीं करेंगे वो मेरे ख्याल से। और टफ भी ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी टफ आया है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मेक अदर सेक्शन टफ एंड क्वांट्स इजी, ऐसा कर सकते हैं वो। ठीक है, तो पहली बात क्या है, VA में आपको सब कुछ पढ़ना है। आप ये मत सोचो कि अभी नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। यू हैव टू गो थ्रू इडियम्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, और जितना भी है, जितना भी प्लेलिस्ट में, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज पहले कभी आया है तो अभी भी आएगा। ठीक है, और ऐसा चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है guys, कि आपको VA में सब कुछ करना पड़ेगा। देन वी हैव सिनेरियो 1। अब मान लेते हैं guys इस बार क्वांट्स लेंदी थी, LR इजी थी, है ना, LR बहुत इजी थी। LR वैसे हमेशा ट्रिकी रहती है स्नैप की, इस बार इजी कर दिया LR, एंड VA थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन थे। नाउ दे कैन डू व्हाट दे कैन डू इज, क्वांट्स को शायद वो लास्ट ईयर के स्लॉट 1 की तरह कर दें, इजी सिंपल क्वेश्चन हो, बट LR को ट्रिकी कर दें। LR में ट्रिकी करने में क्या है, नंबर सीरीज ट्रिकी डाल दो आप, सैलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी डाल दो, क्लॉक से बहुत टफ क्वेश्चन डाल दो। ट्रिकी करने में कोई दिक्कत नहीं, LR तो आराम से कोई ट्रिकी कर सकता है, आपको इजी चीजें ट्रिकी बना सकता है स्नैप आराम से। ऐसे क्वेश्चन डालेगा नंबर से आप करते नहीं, कर ही नहीं पाओगे, तो 2-3 क्वेश्चन डाल दिए ट्रिकी, आपका पेपर खत्म। तो बी रेडी विद दैट, प्रैक्टिस करो। बट वही है कि ट्रिकी LR या कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी अगर आता है, तो मेन थिंग इज कि आपको टाइम बर्बाद नहीं करना होता उसमें। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका टाइम 4-4 मिनट चला गया वाले क्वेश्चन है, बॉल वाले क्वेश्चन जो गलत दिया था, जिसका आंसर 2700 आ रहा था, तो आपको 4 मिनट लगाने ही नहीं चाहिए थे। आपको फॉर्मूला रटा है तो आपको पता है गलत है ये क्वेश्चन, तुरंत आगे बढ़ो। 3-4 मिनट तो बहुत, मतलब 4 मिनट निकाल दिए उस क्वेश्चन में तो क्या बचेगा फिर। ठीक है, सो आपको मैंने बोला कई बार, जितना इजी क्वेश्चन लगे नहीं निकल रहा, आगे जाओ, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है काफी, और ऐसा ट्रैप होता है। ठीक है, तो गैस ये सिनेरियो हो सकता है कि कौन सी इजी बट LR ट्रिकी, जो हमेशा स्नैप करता था, बट ट्रिकी अलग दिक्कत आती है। और जब ऐसा ही बार आता है ना, क्योंकि कौन तो काफी लोगों को तब भी टफ लगती है, क्योंकि काफी लोगों की कौन वीकनेस होती है, और LR भी ट्रिकी आ गई, तो बचेगा क्या पेपर में फिर। तो इस तरह से पेपर ही आपका स्लॉट सेकंड टफ बन जाएगा फर्स्ट स्लॉट से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर इजी LR आती है एवरीवन कैन डू, बट अगर क्वांट्स इजी भी आती है ना, तब भी नॉन इंजीनियर्स को मेनली इजी नहीं लगती है क्वांट्स, बात ये है, वो ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते क्वांट्स में स्टिल।
तो दोनों सेक्शन के लिए टफ हो जाएंगे। इजी बीटेक वाले तो कॉन्ट्स कर लेंगे, पर वो नहीं कर पाते जनरली, तो ऐसा बना सकते हैं वो। बाकी क्या कर सकते हैं गाइस, क्वांट्स और एलआर दोनों को मॉडरेट रखा, ठीक है। वीए आ गया मॉडरेट विद आरसी। आरसी आ सकता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी पेपर टफ है, कितना टफ करेंगे पेपर को, तो यू कैन बी रेडी विद द आरसी। एक आरसी आ सकता है गाइस, कुछ भी कर सकता है स्नैप, आप कुछ लोग थोड़ी पाओगे उसको करने के लिए, दे कैन डू एनीथिंग। उनको आप पेपर टफ बनाना है फर्स्ट राउंड से तो कर भी सकते हैं कुछ भी वो, ठीक है। बस आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है अपना, अगर आप स्कोर मैक्सिमाइज कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक चीज याद रखना, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेनली नॉन कैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है नॉन कैट में। आप लोग कोई सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि इतना पढ़ पढ़ के चलेगा पास होगा सीजीपीए आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होता। हाँ ये बोल सकते हो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे वेटेज ज्यादा होता है, लाइक अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कम्पेयर टू अदर्स, बट स्टिल मैं बोलूंगा सब करो। बिकॉज होता क्या है, अर्थमेटिक आप बहुत अच्छे से करके चले भी गए, अगर आपको उसने 5-5 लाइन के क्वेश्चन दे दिए, यू विल नॉट बी एबल टू डू, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आपको इजी क्वेश्चन दे देगा ज्योमेट्री से जब छोड़ के गए हो। दैट इज वाई इसे एक छोटा से छोटा टॉपिक को पढ़ के जाओ। लॉग्स सर्ट्स, लॉग्स का कितना इजी क्वेश्चन था बट स्टिल लोग नहीं कर पाए, ठीक है। वही चीज है। क्वांट्स लेंदी आ सकती है जैसे इस बार आई, एलआर मॉडरेट एंड वीए मॉडरेट, सब कुछ मॉडरेट होगा। क्वांट्स को इसी तरह टफ कर दिया, एलआर का लेवल पहले से बढ़ा दिया, एलआर और बढ़ी और वीए भी थोड़ा बढ़ा दिया, तो भी पेपर टफ आ जाएगा, और ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से, नॉट टू लीव एनी टॉपिक इन एनी सेक्शन, कुछ भी छोड़ के मत जाओ, सब कुछ करके जाओ, यू नेवर नो। अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो अच्छे से, आपके पास टाइम बहुत है, बस आपको कंटेंट कहाँ से कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। काफी लोग सोचते हैं ज्यादा क्वेश्चन लगाने से मेरा ज्यादा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वैरायटी पे काम करो गाइस, आपको हर वैरायटी आनी चाहिए। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सबको पता थे, जो आपके नेट में घूमते ही रहते हैं, बॉल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और थे इसमें जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। गाइस इस टाइम पे मैं बोलूंगा आपको, जिनका 34-35 तक आता रहा है उनका ऑलमोस्ट बेसिक मेरे ख्याल से क्लियर, डिपेंड करता है मॉक कौन सा दे रहे हो। अगर मॉक आप सही दे रहे हो 30-45 अगर कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 2 मॉक देने चाहिए पर डे 25 के बाद से, आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। बिकॉज स्नैप वगैरह नया क्वेश्चन नहीं बनाते गाइस, वो लोग क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लेते हैं, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो सो आपके पास बहुत चांस है, अगर आपने मॉक्स को अच्छे से एनालाइज किया तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि गाइस मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने मॉक का था वाला A+B+C वाला कोप्राइम वाला, वो एक्जैक्टली मॉक 2 का क्वेश्चन है अपने, ठीक है। उस बच्चों को उसका आंसर भी आता है, 85 आंसर आता है उसका, कुछ बच्चों ने डायरेक्टली मार्क कर दिया, तो ऐसा हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन वाली बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वैरायटी। अगर वैल्यू भी चेंज हो जाए, अगर आपको आता है तो काफी अच्छी चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी कर सकता था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वही हमने क्लास में कराया था ज्योमेट्री में वो, ठीक है। और एक लॉग का भी क्वेश्चन सेम कराया, तो कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन कोई भी अगर ढंग से पढ़ाएगा तो कराएगा ही वो क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि कितना डिटेल में पढ़ रहे हो। तो गैस ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए बात होगा। और मैं फिर बोलूँगा गैस, अगर आप ढंग से करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो अभी भी टाइम है गैस। जो गलती आपने फर्स्ट इसमें नहीं की है, जो गलती आपने फर्स्ट लॉट में करी वो मत करो। अगर आप सिर्फ मॉक से पीछे पड़े हो, 25 नंबर आ रहे तो बढ़ोगे नहीं आगे, आप आपका उतना ही लेवल रहेगा, क्योंकि आपको वैरायटी नहीं पता है, ठीक है। जितने मॉक लगा लो, अगर वाकई ढंग से करना है गैस, यू कैन चेक आउट द क्रैश कोर्स, बहुत ज्यादा डिटेल में है सब कुछ, एक एक चीज अच्छे से कराई गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें, बस आपको फोकस रखना है लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स पे। अगर आप पर डे 3 से 4 रिकॉर्डिंग देख सकते हो, एक अगर आप देख के जाओगे तो आपका गारंटीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसको, क्योंकि जितना भी स्नैप सोच सकता है उससे बड़ा ज्यादा पढ़ाया है हम लोगों ने। और इवन कुछ चीजें रह भी गई हैं, वैसे वैसे तो कुछ रह नहीं है, बट स्टिल कुछ नया रह गया, तो हम लोग लाइव क्लासेस कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कैट के बाद भी 11 क्लासेस ली थी अराउंड, जहाँ पे हमने पास डिस्कस किए थे, काफी चीजें वहां से भी आ गई, ठीक है। और इवन हम लोग 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज ही डिस्कस होना है वो क्वांट्स का पूरा, जितना भी हो पाएगा मतलब आज 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन बाद में होंगे, सबकी रिकॉर्डिंग मिलती है, तो आप अगर बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो दिक्कत नहीं, बट स्टिल टाइम बर्बाद होते हो, ठीक है। गाइस ये कोर्स 3000 का है, बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। मेन कंटेंट मैटर करता है, और आपके लिए इजी बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अपग्रेड इट टू सीमैट कोर्स। आप अगर सीमैट कोर्स लेते हो या टेस्ट कोर्स लेते हो 4000 का, तो आपको स्नैप का कोर्स पूरा मॉक सब कुछ मिलेगा, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। तो काफी लोगों ने क्या किया, सीमैट और जिनको सीमैट टेस्ट देना है, दे हैव गॉन फॉर दैट कोर्स, उनको हम लोगों ने स्नैप का कोर्स भी दिया है, उसके मॉक्स भी दिए हैं, तो आपको अलग से पे नहीं करना है। गाइस मॉक्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, काफी लोगों ने तारीफ करी है, ठीक है। 15 मॉक्स 999 के हैं, बेस्ट ऑप्शन है, लेके ट्राई करो उसको, सारे मॉक्स अच्छे से एनालाइज करो, आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छे से करोगे गाइस हो जाएगा। और कॉलेजेस काफी हैं इस टाइम पे, शुरू के 5-6 कॉलेज 9 लाख तक का पैकेज देते हैं। इवन इफ यू आर गेटिंग 83% आपको ऐसा ही डीडीएम से कॉल आ सकता है जो कि 9 लाख दे देगा आपको। बाकी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी मैटर करती है। वैसे रिव्यूज हैं, काफी रिव्यूज बाद में भी आए मेरे पास, एग्जाम के बाद के रिव्यूज हैं, बट और रिव्यूज भी मेरे पास काफी आते गए हैं, ठीक है। क्योंकि गैस कोर्स प्रॉमिसिंग है अगर आप पढ़ने वाले हो तो, और 2 ही चीजें चाहिए होती हैं,
आप पढ़ने वाले हो और कोर्स एक ऐसा हो जो मतलब डिटेल में हो, फॉर्मेलिटी करने का फायदा नहीं कुछ, ठीक है। बाकी अगर और रिव्यूज चाहिए हो और कोई कोर्स देखना हो, पीजीडीबीएस, सीईटी, सुपर 40 वगैरह, टेस्ट सीमेट का, तो बताना मुझे, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, आगे वाले नंबर पे, और मैं तो आप लोगों को डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।